सोचो, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो, आइडियाज, टैलेंट, सपने, लेकिन अचानक स्ट्रेस, फियर और प्रेशर तुम्हें तोड़ने लगे। यही हुआ था एलन मस्क के साथ। एक समय ऐसा आया जब उनकी कंपनी बंद होने वाली थी, पैसे खत्म हो रहे थे, लोग कह रहे थे अब ये खत्म है। उस पल उनके पास दो रास्ते थे, डर के आगे हार मान लेना या अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रिस्की डिसीजन लेना। दिल कह रहा था रुक जाओ, लेकिन दिमाग ने कहा एक आखिरी कोशिश, और उसी एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी असली ताकत क्या है? टैलेंट? पैसा? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारा टैलेंट भी तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकता। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे इलॉन मस्क ने फियर, स्ट्रेस और प्रेशर को कंट्रोल करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, पैसा, नाम, आज़ादी। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है, उनके अपने इमोशंस। डर, गुस्सा, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, यही वो चीजें हैं जो इंसान को एक्शन लेने से रोक देती हैं। सच ये है, लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वो इमोशंस कंट्रोल न कर पाने की वजह से हारते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? वही इंसान बड़े फैसले ले पाएगा, रिस्क ले पाएगा, और वहीं से सक्सेस शुरू होती है। यही कहानी है एलन मस्क की। लेकिन मस्क हमेशा से स्ट्रांग नहीं थे। बचपन में वो एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे। साउथ अफ्रीका में उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ता था। कई बार उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। अब यहाँ दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान इमोशनली टूट जाए या फिर खुद को कंट्रोल करना सीखे। मस्क ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने रिएक्ट करना बंद किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब लोग उन्हें परेशान करते थे, वो सोचते थे ये क्यों हो रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यहीं से उनका माइंडसेट बदलने लगा। उन्होंने किताबों में खुद को डुबो दिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी। उन्होंने अपने इमोशन से भागना नहीं सीखा, उन्होंने उन्हें समझना सीखा। पहला लेसन, इमोशन को दबाना नहीं, समझना है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। वो कनाडा चले गए, एक नया देश, कोई सपोर्ट नहीं, अनसर्टन फ्यूचर। ये डिसीजन डराने वाला था, लेकिन मस्क ने फियर को सिग्नल की तरह यूज किया। अगर मैं डर रहा हूं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कनाडा में उन्होंने छोटे छोटे जॉब्स किए, फार्म, क्लीनिंग, फैक्ट्री। जिंदगी टफ थी, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। दूसरा लेसन, सिचुएशन नहीं, रिएक्शन मैटर करता है। फिर वो अमेरिका पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की। लेकिन उनका फोकस डिग्री नहीं था, उनका फोकस था प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो हमेशा सोचते थे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यहीं से उनकी थिंकिंग अलग हो गई। उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, Zip2। स्टार्टअप आसान नहीं होता, पैसे कम, रिसोर्सेज कम, अनसर्टेनिटी ज्यादा। कई बार कंपनी फेल होने के करीब आ गई, लेकिन मस्क ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, वर्स्ट केस क्या है, और फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा लेसन, वर्स्ट केस एक्सेप्ट करो, डर खत्म हो जाएगा। Zip2 सक्सेसफुल हो गई, मस्क को पैसा मिला। अब ज्यादातर लोग यहां आराम करते, लेकिन मस्क ने कंफर्ट जोन छोड़ दिया। उन्होंने पेपाल में काम किया, फिर स्पेसएक्स शुरू किया। अब असली स्ट्रगल शुरू हुआ। स्पेसएक्स के शुरुआती लॉन्चेस फेल हो गए, पैसा खत्म हो रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब सोचो, बार बार फेलियर, कोई भी टूट सकता है। लेकिन मस्क ने फेलियर को इमोशन नहीं बनने दिया। उन्होंने हर फेलियर को डेटा की तरह देखा। क्या गलती हुई, कैसे सुधारें। चौथा लेसन, फेलियर बराबर फीडबैक। 3 बार रॉकेट फेल हुआ, चौथी बार अगर फेल होता तो सब खत्म। मस्क के पास पैसे भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। ये वो मोमेंट था जहां कोई भी गिव अप कर देता, लेकिन मस्क ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने फोकस किया और चौथा लॉन्च सफल हो गया। यहीं से स्पेसएक्स बच गया। अब टेस्ला भी शुरुआत में स्ट्रगल कर रही थी। प्रोडक्शन इश्यूज, डिलेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मस्क पर इतना प्रेशर था कि वो फैक्ट्री में ही सोते थे। लेकिन उन्होंने एक रूल फॉलो किया, फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट इमोशन। जब भी प्रॉब्लम आती, वो पूछते सॉल्यूशन क्या है, ना कि ये क्यों हो रहा है। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। 2008 में टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। मस्क के पास लास्ट पैसा बचा था।
अब दो ऑप्शंस, खुद को बचाओ, टेस्ला को बचाओ। दिल कह रहा था सेफ खेलो, दिमाग कह रहा था रिस्क लो। मस्क ने इमोशंस को साइड में रखा और लॉजिक से डिसीजन लिया। उन्होंने अपना आखिरी पैसा टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया। ये रिस्की था, लेकिन यही डिसीजन उनकी जिंदगी बदल गया। आज टेस्ला दुनिया की टॉप कंपनीज में है। अब सवाल, मस्क ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता था। उन्हें भी डर लगता था, स्ट्रेस होता था। लेकिन फर्क ये था, वो इमोशंस के गुलाम नहीं थे, वो इमोशंस के मालिक थे। जब भी डर आता, वो पूछते, मैं डर क्यों रहा हूं? इस तरह वो इमोशंस को समझते थे। अब तुम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? 3 सिंपल रूल्स। अवेयरनेस, पहचानो क्या फील कर रहे हो। पॉज, तुरंत रिएक्शन मत दो। लॉजिक, डिसीजन दिमाग से लो, इमोशन से नहीं। ये सिंपल लगते हैं, लेकिन पावरफुल है। इलॉन मस्क ने यही किया। उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया, और वही कंट्रोल उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने में मदद करता रहा जो बाकी लोग नहीं ले पाए। और यही वजह है कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था। पार्ट 1 में तुमने देखा कैसे एलन मस्क ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके स्पेसएक्स और टेस्ला को बचाया। लेकिन असली चैलेंज उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि जब प्रेशर खत्म नहीं होता तब असली टेस्ट होता है। 2008 के बाद लोगों को लगा कि अब सब स्टेबल हो जाएगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। प्रोडक्शन स्लो, कॉस्ट हाई, डीलेज, कस्टमर्स कंप्लेन। और दूसरी तरफ स्पेसएक्स, हर लॉन्च रिस्क भरा। अब सोचो, 2 हाई रिस्क कंपनीज, दोनों में प्रेशर, और सब कुछ मस्क के ऊपर। यही उनका टफेस्ट फेज था। मस्क ने खुद कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रेसफुल समय था। वो हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे। कई बार फैक्ट्री में ही सो जाते थे। अब सवाल, इतना प्रेशर कोई कैसे हैंडल करता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये मेंटल बैटल थी। हर दिन नई प्रॉब्लम, पैसा कम, डिलेज, क्रिटिसिज्म, टीम प्रेशर। ज्यादातर लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन मस्क ने एक रूल फॉलो किया, इग्नोर नॉइज, फोकस ऑन सिग्नल। मतलब लोग क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, रियलिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जब मीडिया नेगेटिव न्यूज़ दिखाती थी, मस्क रिएक्ट नहीं करते थे, वो डेटा देखते थे। लेसन, नॉइज से दूर रहो, फैक्ट्स पर फोकस करो। टेस्ला क्राइसिस 2013। टेस्ला कार्स में आग लगने की खबरें आईं। मीडिया ने बड़ा इशू बना दिया। अब इमेजिन करो, कंपनी ग्रो कर रही है, अचानक ट्रस्ट गिर रहा है, कोई भी पैनिक कर जाता। लेकिन मस्क ने इमोशन से रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने डेटा निकाला, प्रूव किया कि टेस्ला सेफ है। लेसन, क्राइसिस में काम रहना ही पावर है। स्पेसएक्स फेलियर्स। स्पेसएक्स रियूजेबल रॉकेट्स बना रहा था, लेकिन कई बार रॉकेट्स क्रैश हुए। एक्सपर्ट्स कह रहे थे ये इम्पॉसिबल है। हर फेलियर के बाद प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन मस्क ने फेलियर को इमोशन नहीं बनने दिया। उन्होंने हर बार एनालिसिस किया, क्या गलत हुआ, नेक्स्ट कैसे बेटर होगा। लेसन, फेलियर बराबर फीडबैक, नॉट डिफीट। 2015 में फाइनली रॉकेट सक्सेसफुली लैंड हुआ। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, ये कंट्रोल्ड इमोशंस का रिजल्ट था। डेंजरस फेज, सक्सेस। जब सक्सेस आती है तब इमोशंस और डेंजरस हो जाते हैं। ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन मस्क ने खुद को कंट्रोल रखा। उन्होंने सक्सेस सेलिब्रेट की, लेकिन उसमें खोए नहीं। लेसन, सक्सेस भी संभालनी पड़ती है। पर्सनल लाइफ प्रेशर। बिजनेस के साथ मस्क की पर्सनल लाइफ भी इजी नहीं थी। रिलेशनशिप्स इश्यूज, पब्लिक क्रिटिसिज्म। अब इमेजिन करो, प्रोफेशनल प्रेशर प्लस पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये किसी को भी ब्रेक कर सकता है। मस्क भी कई बार इमोशनली ड्रेन्ड होते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, पर्पस। वो खुद से पूछते थे, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उनका आंसर क्लियर था, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना। लेसन, स्ट्रॉन्ग पर्पस बराबर स्ट्रॉन्ग माइंड। 2018 प्रोडक्शन हेल। टेस्ला मॉडल 3 प्रोडक्शन में फंस गई। मस्क ने इसे प्रोडक्शन हेल कहा। फैक्ट्री में केओस, डेडलाइंस मिस, स्ट्रेस पीक पर। अब 2 ऑप्शंस, प्रेशर में टूट जाओ, सिस्टम फिक्स करो। मस्क ने खुद फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। उन्होंने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व की। ऑटोमेशन कम, प्रोसेसेस सिंपल, बॉटलनेक्स फिक्स। लेसन, प्रॉब्लम से भागो मत, उसे सॉल्व करो। बिगेस्ट ट्रूथ, मस्क परफेक्ट नहीं है, उन्हें भी डर लगता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन फर्क ये है,
वो इमोशंस के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते, वो लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। प्रैक्टिकल रूल्स। 1. अवेयरनेस, पहचानो तुम क्या फील कर रहे हो। 2. पॉज, तुरंत रिएक्ट मत करो। 3. वर्स्ट केस सबसे बुरा सोचो और एक्सेप्ट करो। 4. एनालिसिस, फेलियर को डेटा की तरह देखो। 5. पर्पस क्लियर रखो, तुम ये क्यों कर रहे हो। फाइनल मैसेज, इलॉन मस्क की सबसे बड़ी ताकत पैसा या टैलेंट नहीं है, उनकी ताकत है इमोशन कंट्रोल। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल सकता है, और जब रिएक्शन बदलता है रिजल्ट बदल जाता है। आउटरो, अगर तुम इमोशंस के कंट्रोल में हो तुम एवरेज रहोगे, अगर इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में हैं तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब तक तुमने देखा कैसे इलॉन मस्क ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके फेलियर्स को हैंडल किया, प्रेशर को हैंडल किया और इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करना ही इनफ है या उसके पीछे कुछ और भी है। क्योंकि सच ये है, लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सिर्फ कंट्रोल काफी नहीं होता, वहां कंसिस्टेंसी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। इलॉन मस्क की असली ताकत सिर्फ ये नहीं है कि वो इमोशंस कंट्रोल करते हैं, उनकी असली ताकत है वो हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं। अब समझो, स्टेबल रहने का मतलब क्या है। मतलब सक्सेस आए तो दिमाग शांत, फेलियर आए तो भी दिमाग शांत, लोग क्रिटिसाइज करें तब भी फोकस। वही ये लेवल हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान नेचुरली इमोशनल होता है, लेकिन मस्क ने खुद को ट्रेन किया। उन्होंने अपने दिमाग को कंडीशन किया, मैं सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्ट करूंगा। यही फर्क है रिएक्शन और एक्शन में। रिएक्शन बराबर इमोशन ड्रिवन, एक्शन बराबर लॉजिक ड्रिवन। और सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्शन लेते हैं, रिएक्शन नहीं। डीप माइंडसेट शिफ्ट। इलॉन मस्क की सोच अलग क्यों है? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, वो उन्हें चैलेंज की तरह देखते हैं। जब कोई मुश्किल आती है वो ये नहीं सोचते ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सोचते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। ये सिंपल सा शिफ्ट है लेकिन पावरफुल है। प्रॉब्लम माइंडसेट से विक्टिम बनाता है, सॉल्यूशन माइंडसेट लीडर बनाता है। फियर का असली सच। अब एक बहुत बड़ा ट्रूथ, इलॉन मस्क को भी डर लगता है। हाँ, वो फियरलेस नहीं है, लेकिन फर्क ये है वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। उन्होंने खुद कहा था, आई फील फियर बट आई स्टिल डू इट। यही असली करेज है। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अब सोचो, तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए रुक जाते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर लॉस हो गया तो। यही चीज तुम्हें रोक रही है। मस्क ने यह रूल फॉलो किया, फियर इज अ सिग्नल नॉट अ स्टॉप साइन। मतलब डर तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें बता रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन बराबर रियल पावर। अब सबसे अंडररेटेड चीज, डिसिप्लिन। इलॉन मस्क रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं, सालों से। ना मूड देखते हैं ना मोटिवेशन, वो सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जब तुम डिसिप्लिन बना लेते हो इमोशंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। तुम काम करते हो क्योंकि करना है, ना कि क्योंकि तुम्हारा मन है। बिगेस्ट ट्रैप, कंफर्ट जोन। अब एक चीज जो 90% लोगों को रोकती है, कंफर्ट जोन। जब जिंदगी थोड़ी स्टेबल होती है इंसान रिस्क लेना बंद कर देता है, लेकिन मस्क ने कभी कंफर्ट चूज नहीं किया। Zip2 के बाद आराम कर सकते थे, नहीं किया। पेपैल के बाद रिटायर हो सकते थे, नहीं किया। टेस्ला प्रॉफिटेबल होने के बाद स्लो हो सकते थे, नहीं हुए। उन्होंने हमेशा नेक्स्ट चैलेंज चूज किया। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। कंफर्ट बराबर स्टैग्नेशन, डिस्कंफर्ट बराबर ग्रोथ। फोकस की असली ताकत। इलॉन मस्क एक टाइम पर बहुत सारी कंपनीज हैंडल करते हैं, लेकिन फिर भी वो फोकस लूज नहीं करते। कैसे? वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं, ना अननेसेसरी मीटिंग्स, ना टाइम वेस्ट। उनका एक सिंपल रूल है, इफ इट डजंट हेल्प द मिशन रिमूव इट। अब सोचो, तुम अपनी जिंदगी में कितना टाइम वेस्ट करते हो। सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, यूजलेस बातें। यही चीज तुम्हें स्लो कर रही है। प्रेशर को कैसे हैंडल करें? अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट,
जब लाइफ में प्रेशर आता है तब क्या करना चाहिए? मस्क का तरीका सिंपल है, ब्रेक इट डाउन। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि दिमाग बिग प्रॉब्लम से डरता है लेकिन स्मॉल स्टेप्स हैंडल कर सकता है। इमोशनल मास्टरी का फॉर्मूला। अब इलॉन मस्क का पूरा फॉर्मूला समझो। इमोशन पहचानो, रिएक्शन रोको, सिचुएशन एनालाइज करो, लॉजिक से डिसीजन लो, कंसिस्टेंट एक्शन लो। यही उनकी सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। रियलिटी चेक। अब एक हार्श ट्रूथ, लाइफ फेयर नहीं है। तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम्स होंगी, फेलियर्स होंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ, फर्क पड़ेगा कि तुमने रिएक्ट कैसे किया। यही गेम है। फाइनल माइंडसेट। इलॉन मस्क की सबसे पावरफुल सोच, वर्क ऑन थिंग्स दैट मैटर। मतलब अपना टाइम ऐसी चीजों में लगाओ जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है, ना कि ईजी है, ना कि कंफर्टेबल है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट। अब इमेजिन करो अगर तुम ये सब अप्लाई कर लो, इमोशंस कंट्रोल, फियर के बावजूद एक्शन, डिसिप्लिन, फोकस, स्ट्रॉन्ग पर्पस, तो क्या होगा? तुम एवरेज नहीं रहोगे, क्योंकि एवरेज लोग इमोशंस में फंसे रहते हैं और विनर्स लॉजिक में चलते हैं। फाइनल आउटरो। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस कंट्रोल का होता है। अगर तुम इमोशंस के हिसाब से जीते हो, तुम वही रहोगे जहां आज हो, लेकिन अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीजंस लोगे, तुम वहां पहुंचोगे जहां बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। इलॉन मस्क अलग पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को अलग बनाया है। अब चॉइस तुम्हारी है, इमोशंस के स्लेव बनना है